हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। अध्याय 6 में है ईश्वर से अनुराग। पहला प्रश्न आता है, भक्ति पंथ चैतन्य किस स्थान से थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर बंगाल से। दूसरा है, बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरे में खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है आपका चौथे में है, महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह है, उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञानेश्वर एकनाथ। पाँचवें में है, सिखों के कौन से गुरु ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उत्पाद व उपयोगी पेशे से जुड़े हो? आपका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न क्रमांक 6 में जो है पहला आता है आपका नाम घर स्थापित करने की पद्धति। आपको यहाँ पे भरना है शंकर देव। दूसरा है, सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंत चक्रों से गुजरते हैं। तीसरा आपको भरना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, तीसरे में है नैनार और अलवार घुमक्कड़, तो यहाँ पे हो जाएगा साधु संत। चौथे में आपको भरना है सच्ची भक्ति और पाँचवें में आपको नरसी मेहता। इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद सातवें में आता है, भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है, भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका आठवां में है, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित है? आपको उत्तर में लिखना है, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। नौवां में है, ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो आपको उत्तर में लिखना है नागेश्वर, नामदेव, एकनाथ। इसके बाद आता है आपका 10वां में है, संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था? आपको उत्तर में लिखना है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है, मन तथा शरीर को कठोर परीक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? उत्तर होगा योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। 12 में है, मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए? उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिशुराज आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है, धर्मशाल का गुरुद्वारा किसे कहा गया है? उत्तर होगा बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत कब और कैसे हुई? आपको उत्तर में लिखना है, संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी। संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संतों और सूफियों के विचारों में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 15 में है, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? आपका उत्तर होगा बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषता लिखिए। आपको लिखना है, 13वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज
आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेक्का का परिवार, जो अप्रश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।